जय श्री श्याम। इस पर्टिकुलर सेशन में हम OMSM के दिसंबर 25 पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे PYP। तो बाकी पेपर्स जून 23 से लेके जून 25 के PYPs मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके YouTube पे डाल रखा है। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप रेफर कर लो। और यहां पे इस पर्टिकुलर सेशन में अपने दिसंबर 25 के PYP को सॉल्व करेंगे। तो इससे कि सारा का सारा PYPs कंप्लीट हो गया। एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन के तौर पे इसको जरूर से देख के जाना। परफेक्ट। अब दिसंबर 25 के PYP में भी अगर तुम देखोगे तो यहां पे पहले 30 मार्क्स MCQs है, उसके बाद OM थ्योरी, OM प्रैक्टिकल एंड SM है। तो MCQs मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में सारे के सारे PYPs दिसंबर 25 से लेके दिसंबर 23 जब से MCQs आया है, उसके बाद में पूरा MCQ बैंक में सॉल्व करके ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां से रेफर कर लेना। तो MCQs हम यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस नहीं करेंगे, उधर ऑलरेडी कवर्ड है इंक्लूडिंग दिसंबर 25। OM थ्योरी से मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं दिसंबर 25 के पेपर में। MCQs अलग वीडियो में है, उससे देख लेना, वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सेक्शन बी अपने स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 जो है वो OM थ्योरी का क्वेश्चन होगा, दोनों पार्ट्स OM थ्योरी के होंगे। देखो पढ़ो क्या बोलता है। पहला वाला क्वेश्चन बोलता है, फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट ए, रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिलेट टू ग्लोबल कंपटीशन विथ रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट 7 ऑफ रीसेंट ट्रेंड्स बताना इन प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एकदम क्लियर कट चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क करा रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, बस वहीं से उठ के आ गया चैप्टर 1। चैप्टर 1 का वो बहुत सारी जो 1.5 पन्ना का अपने वो थ्योरी पढ़ते हैं बुक के अंदर में, उसी से कोई भी 7 पॉइंट्स यहां पे उठा के लिख देना। ग्लोबल मार्केट प्लेस, ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अजाइल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद में टाइम रिडक्शन, सप्लायर मैनेजमेंट, कोई भी 7 पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। क्लियर है, सिंपल सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसको लिख लेना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे OM थ्योरी में भी सब कवर्ड ही मिलेगा। वैसे मैं बस यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं कि चलो सिमिलर ही क्वेश्चंस आते हैं जो सब हमने क्लास में पढ़ रखा है, और मैंने आपको उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा है। सेकेंड पार्ट देखो, लाइकवाइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन बीइंग्स ईच प्रोडक्ट हैज अ लाइफ दैट गोज थ्रू वेरियस फेजेस और साइकिल्स। लाइफ साइकिल का हिंट ऑलरेडी दे दिया उसने। एनालाइज एंड अलाइन द प्रोस्पेक्टिव फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो चारों फेज मालूम, ये इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, चारों फेज है वो लिख देना। चारों फेज के बारे में डिटेल में लिखना और डायग्राम बनाना, वो जो बनाते हैं ना, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ग्रोथ गया, फिर मैच्योरिटी आया एंड देन डिक्लाइन, वो डायग्राम भी बनाना जरूरी है, तभी अच्छे मार्क्स यहां मिलेंगे। तो ये अपना OM थ्योरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन 3, 4, 5 जो 6 क्वेश्चन है, ये अपने OM प्रैक्टिकल के होंगे एंड फिर 6, 7, 8 SM के होंगे, जो हर पेपर में होता है। क्वेश्चन 3A देखो क्या बोलता है। 3A बोलता है, स्टील मैक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड इन अ प्रेसिशन लेजर कटिंग मशीन विद अ परचेज कॉस्ट ऑफ 5 लाख, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 50,000, रीसेल वैल्यू इज 60,000 जो फिक्स्ड है थ्रू आउट इट्स लाइफ, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज करेगा एज के साथ। तो 10 ईयर स्पैन का दे दिया। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव रिप्लेसमेंट ईयर, यानी ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट निकालना है हमको। देखो मेंटेनेंस कॉस्ट यहां दिया है इन 1000 दिया, याद रखना। तो या तो इसको इन 1000 में कन्वर्ट करना होगा, या इसको फिर तुम 000 लगा के लिखना। रिक्वायर्ड पहला पार्ट पूछ रहा है, एवरेज एनुअल कॉस्ट बताओ फॉर ईच ईयर, और असेस एंड आइडेंटिफाई आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हमको रिप्लेस करना चाहिए। वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो अपने बहुत बार कर चुके एग्जाम में, अलग अलग क्लास में अलग अलग वेरिएशंस के साथ किए। वन ऑफ द क्वेश्चन जो उसने यहां पे पूछा है, बढ़िया है, पूछ लिया तो पूछ लिया। आप ऊपर में कर लेते, देखो इधर 3 पार्ट ए में करा देता हूं यहां पे। तो ये अपना 10 साल का डेटा यहां दिया हुआ है। अगेन अगर 10 साल ऐसे हॉरिजॉन्टली फिट ना होता हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वर्टिकली लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकली ईयर्स को लिख देना एंड बाकी कॉलम्स को ऊपर हेडिंग दे देना, एक ही बात है। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है अपना 10 15 22 30 10 15 22 30, उसके बाद 45 60 80 45 60 80 110 145 185। अब सबसे पहला हम इसको क्यूमुलेटिव करेंगे।
क्यूमुलेट करो। क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा 10, फिर प्लस 15 25, 47 प्लस 30 77 प्लस 45 कितना आएगा 10112 है, सॉरी 110 122 122 प्लस 80 182, फिर प्लस 60 है ना 182 प्लस 80 262 प्लस 110 372 प्लस 145 417 प्लस 18 सॉरी ये 517 होगा प्लस 185 विल बी 702। अब मशीन कॉस्ट यहां पे जोड़ना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव कॉस्ट निकल गया। मशीन कॉस्ट कितना है नीचे दिया है 5 लाख। अब इसको भी फिर 000 में लो क्योंकि वो हम एज इट इज ले लिए 000 में, तो 5 लाख यानी 500 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट 50 और रीसेल वैल्यू अलग अलग दिया नहीं है हर साल में, तो हम एक ही लेंगे यानी फिक्स हो गया 490 इज माई मशीन कॉस्ट। तो 490 मेरा मशीन कॉस्ट आ जाएगा हर साल का, कुछ चेंज होने का नहीं है, पूरा 490 रहने वाला है, ऑल विल बी 490, बस सीधा सीधी 490 से जोड़ देना। लॉलीपॉप क्वेश्चन था इस टर्म के पेपर में, तो ये आ जाएगा अपना टोटल मशीन कॉस्ट ए प्लस बी। टोटल मशीन कॉस्ट आ जाएगा कितना, पहला वाला होगा 500, फिर क्यूमुलेटिव से जोड़ना ऑब्वियसली, दूसरा वाला 515, फिर 537 567 612, उसके बाद 490 प्लस 182 यह आ जाएगा 566 72 672, फिर 677 52 7862, फिर 9 10 तो 1007 और लास्ट में 1192। ये टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट आ गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, जो पीरियड है उससे मेरे को मिल जाएगा एवरेज एनुअल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज एनुअल कॉस्ट आ गया। पहला ये 1 2 3 वही सेम ही है ना, जो पीरियड ऊपर लिखा है वही तो है और क्या। तो पहला वाला तो 500 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होना। दूसरा वाला हो जाएगा 257.5, तीसरा वाला होएगा 179, फोर्थ वाला 567/4 141.75, 612/5 is 122.4, 672/6 is 112, 752/7 is 107.4, 862/8 is 107.75, 100 अब आगे और जाएगा नहीं, 1007/9 111.888 ऐसा चलेगा। फिर लास्ट वाला होगा 119.2, इसको भी पूरा ही लिख दो जब सबको पूरा लिखा। 752/7 इज 107.429। तो लोएस्ट कौन सा है, ये वाला लोएस्ट है ना, ये वाला लोएस्ट है, तो 7th ईयर में हम रिप्लेस करेंगे, 7th ईयर में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस इन द 7th ईयर। तो देयरफॉर रिप्लेस इन 7th ईयर। क्यों सर 7th ईयर, जो AAC है वो मिनिमम है, कितना है ₹107, पूरा लिख सकते हो 429, 000 अब मत लगाना, पूरा लिख देना 107,429, परफेक्ट। सेकंड आ जाओ, सेकंड क्या बोलता है, किसका क्वेश्चन है एक बार देख लें। लीनियर रिग्रेशन यानी डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिफाई करने से क्या तुमको पढ़ने में इजी रहेगा। अब पढ़ो, देखो, फ्रेश वाटर क्लोथिंग कंपनी शिफ्टेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू फोकस हेवीली on digital outreach. Management wants to examine how monthly sales are influenced by the number of social media ad impressions. Monthly sales और ad impressions है, तो यानी ये कैजुअल रिलेशनशिप हो गया, सेल्स इज वाई और ये एक्स है, लिख के दे रखा है। कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ओवर द लास्ट 6 months, 6 months का डेटा दे दिया। लीनियर रिग्रेशन बताना है, y = a + bx जो है, y = a + bx, उसको a और b को सॉल्व करके अपने को इक्वेशन चाहिए, ठीक है। और फिर बता रहा है अगर कैंपेन 5 करोड़ इंप्रेशन चाहिए तो मंथली सेल्स क्या होगा वो बता देना। तो इक्वेशन में x को 5 पुट करके y क्या होगा वो बता देंगे। आओ, पहले ये कैजुअल रिलेशनशिप है, यानी दोनों इक्वेशन चाहिए अपने को। इक्वेशन कैसे आता है सर, a = σy/n और b = σxy/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करते हैं, na = σy, उल्टा लिख दे दो, समेशन y = na और ये हो जाएगा
समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है बताना। पहले वाले में मिसिंग तो समेशन एक्स ही है दोनों में ही, लेकिन पहले वाले में बी नहीं है तो बी ऐड करेंगे, और दूसरे वाले में समेशन एक्स वाई है, बी एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए समेशन एक्स मिसिंग है, तो ए के साथ समेशन एक्स को ऐड कर दो, सिंपल। ए के साथ समेशन एक्स को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे, तो एक्स है वाई है, तो एक्स का टोटल कर लो, वाई का टोटल कर लो, तो ये हो गया समेशन एक्स समेशन वाई। ठीक है, एक्स का टोटल कितना है 1 2 3 3 3 6 6 10 20 24। वाई का टोटल कितना आएगा 18 23 32 28 38 29 168। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स वाई यहां ले आओ और एक्स स्क्वायर यहां ले आओ। ठीक है, एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 into 18 is 18, 46, 128, 84, 380, 116। इसका टोटल कर लो, ये समेशन एक्स वाई आ गया 18, 46, 128, 84, 380, 116 becomes 772। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स ये है तो इसका स्क्वायर करना, वाई का स्क्वायर मत कर देना गलती से, तो एक्स का स्क्वायर 1 2 का 4 16 916, टोटल कर लो 16 20 25 125 प्लस 25 150 ही आना चाहिए, तो इसको 150 20 सेकेंड 6 ले लिया, 20 21 30 46 146 आएगा ये। ठीक है, तो ये सारे आ गए। अब इससे हमको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। पहला इक्वेशन समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, समेशन y ने 168 इज इक्वल टू एन ए, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 6 a प्लस बी समेशन एक्स कहाँ है, पहला वाला 24 b, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन समेशन एक्स वाई इज बीच वाला 772 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स इज 24 a प्लस बी समेशन एक्स कहाँ गया, बी समेशन एक्स स्क्वायर सॉरी 146 बी, तो ये 2 हो गया। अब पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी 24 आ जाएगा, तो 168 इंटू 4 बिकम्स 672 इज इक्वल टू 24 ए प्लस 24 इंटू 4 इज 96 बी, और ये वाला तो सेम टू सेम ही रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट हो गया, बचा इधर -100 इज इक्वल टू -50 बी, है ना, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू -100 बाय -50 विच इज 2। अब बी का अगर 2 आ गया तो ए निकाल लेंगे, ए में 1 में पुट कर दो, 168 इज इक्वल टू 6a प्लस 24 2, ये कितना होगा 168 माइनस 48 इज 120 इज इक्वल टू 6a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 120 बाय 6 इज इक्वल टू 20, ये आ गया 20। ठीक है, अब जब a भी 20 आया b भी आया तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू व्हाट, a इज 20 प्लस b कितना है, b इज 2, y इज इक्वल टू 20 प्लस 2x, ये अपना इक्वेशन हो गया। और अगर x 5 है तो फिर वो क्या होगा, y क्या होगा, सेल्स बताओ, 20 प्लस 2 इंटू 5 यानी 30, तो अगर 5 करोड़ इंप्रेशन है तो सेल का यूनिट कितना है 30 करोड़, तो 5 करोड़ इंप्रेशन है तो सेल होगा 30 करोड़, ये लिखना, करोड़ लिखना मत भूलना वरना सब रॉन्ग हो जाएगा। डर है, ये हो गया अपना 3 पार्ट भी डिमांड फोरकास्टिंग। 4 पार्ट एक इसका क्वेश्चन है, लास्ट लाइन पढ़ के समझ जाएगा। एनालाइज असाइन द अप्रोप्रिएट जॉब टू ईच वर्कर, जॉब को वर्कर पे असाइन करना है, असाइन बोल ही दिया, असाइनमेंट है। मिनिमाइज करो टोटल वर्क आवर्स, मिनिमाइज करना है और बता दो टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड क्या है, असाइन करो मिनिमाइज करके, मिनिमाइजेशन के थ्रू, एंड टोटल मिनिमाइजेशन क्या होगा वो हमको बता देना। परफेक्ट, तो सबसे पहला हमको असाइनमेंट है, 4 वर्कर है, 4 जॉब है, डमी भी नहीं आएगा, डमी अगर कुछ एक कॉलम कम बेसी होता या एक रो कम बेसी होता तो फिर डमी आता। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला रो, तो रो ऑपरेशन कर लो, रो ऑपरेशन में क्या आएगा, 4 4 है ना,
तो रो ऑपरेशन में पहले इसको ले लेंगे, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ सारा इसी को लेंगे। यानी जब तुम 10 को ले लोगे तो 10 को ले लोगे तो 0 2 6 7, सेकंड में 9 को लोगे तो 0 3 5 5, सबको माइनस करना है ना, पूरा रो को माइनस करना है। तो 12 में 0 2 3 4, फिर लास्ट में 0 1 2 3, सबको माइनस कर दिया। अब कॉलम भी इधर ही कर लो, कॉलम भी कर लो। कॉलम क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा 0 0 0 0, क्योंकि सेम सब में 0 ही है। सेकंड कॉलम में क्या रहेगा, 1 है, 1, इस 1 को ले लो तो 1 2 1 0, थर्ड कॉलम में 2 को ले लो 4 3 1 0, फिर इसमें इसको ले लो 4 2 1 0। सेम क्वेश्चन अपना ये एकदम नंबर में भी सेम किया हुआ है, जिसमें जब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये एक कट होता है, ये एक कट होता है। अब ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लाइंस 2 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 होता है, इक्वल नहीं है, तो हम इंप्रूव करेंगे। तो पहला इंप्रूव यहां करते हैं, इंप्रूविंग का 3 स्टेप याद रखना। क्या, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उससे मिनिमम कौन सा है, मिनिमम 1 है, 1 3 तो है, कोई भी 1 हो गया तभी 0 रहेगा। तो ये अनकवर्ड एलिमेंट्स में 1 माइनस करो, 0 3 3 0 3 3, फिर 1 2 1, 1 माइनस करना है सबसे, 0 0 0, और बाकी जो इंटरसेक्शन है उसमें 1 ऐड करो, यानी ये 1 ऐड होगा और बाद बाकी सेम टू सेम रह जाएगा एज इट इज। क्लियर? अब बोलो लाइन ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे लाइन, कैसे करोगे? 1 ये ले लो, 2 ये ले लो, 3 ये ले लो, तो एक अभी भी बच गया। क्या 3 लाइन में, यहां तो ऐसे तो 4 लाइन बन रहा है, ऐसे तो ये देखो 4 लाइंस बन गया, लेकिन फिर भी सोचो क्या 3 लाइन में बनाया जा सकता है, पॉसिबल है क्या 3 लाइन में बनाना? एक बार चेक करते, 1 2 3, नहीं पॉसिबल नहीं, 3 लाइंस में नहीं बनेगा। तो ये हो गया अपना। अब आ जाओ असाइनमेंट कर दो, असाइनमेंट कर दो। तो असाइनमेंट क्या होगा, इसी को ले लो, इस ऊपर वाले पे भी असाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ नीचे में कर दो अलग से लेकर। असाइनमेंट किसको करेंगे, पहले यूनिक जीरो खोजो, कोई यूनिक जीरो है कहीं पे, कोई रो कोई कॉलम यूनिक है, कोई भी रो और कोई भी कॉलम यूनिक नहीं है, कोई भी रो कोई भी कॉलम यूनिक है ही नहीं, यानी इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तुम्हारे मल्टीपल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक सेकेंड, सॉरी, ये वाले रो में एक जीरो यूनिक है, ये वाले रो में, तो इसको तो तुमको लेना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, इसको लेना ही पड़ेगा, ये कट होगा, ये कट होगा, ठीक है। अब इस वाले रो का ये जीरो यूनिक बचा, इसको लेना पड़ेगा, ये कट ये कट, तो ये दोनों तो यूनिक है, जो यूनिक है उसको लेना पड़ेगा। रो और कॉलम को चेक करके देखना, जो यूनिक है उसको तो लेना ही पड़ेगा। अब जो ये 4 बचा ना, ये 4, इसमें कुछ भी पॉसिबल है, या तो तुम एक ये ले लो, हम नॉर्मली यही करते हैं, जब कुछ भी पॉसिबल है तो हम आर्बिट्ररी ले लेते हैं टॉप लेफ्ट से, तो हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, फिर ये बचा। दिस इज वन ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज कि तुम बाकी इसको और इसको भी ले सकते हो, यानी एक असाइनमेंट तो यहां पे मैंने दिखा दिया, दूसरा असाइनमेंट क्या होगा सर, दूसरा असाइनमेंट एक ये होगा, ये होगा, ये दोनों तो फिक्स ही रहेगा, मतलब ऊपर देख रहे तो ये असाइनमेंट दो, और फिर एक इसको ले लो और एक इसको ले लो, ये भी हो सकता है, मतलब ये दोनों या ये दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, जो भी लेना चाहो ले लो। देखो आंसर सेम आएगा, 12 + 19 उधर ये रहेगा। अब पहला असाइनमेंट के केस में क्या आ रहा है, हमने जो पहले किया था ये आ रहा है, तो दिस मीन्स व्हाट, 12 + 19, 12 + 9 + 15 + 13 कितना आएगा, 12 + 9 + 15 + 13 कितना आएगा, 21 49 ये आ रहा है। अगर दूसरा सेट लो तो 12 + 9 प्लस ये दोनों की जगह अब तुम ये दोनों ले लोगे, 16 + 12, तो भी सेम 49 ही आ रहा है। तो दोनों सोल्यूशन में जो भी तुम करोगे वो राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 6 पार्ट बी, सिम्युलेट बोल रहा है, सिम्युलेट तो सिम्युलेशन का क्वेश्चन हुआ, सॉरी 4 पार्ट बी है ये, सिम्युलेशन का क्वेश्चन हुआ, देख लो फटाफट से। Quick Cart Couriers Limited, a growing logistics firm, wants to simulate parcel delivery times during monsoon
to assess variability and potential delays. They have collected historical data and created a probability distribution of delivery time in minutes. Delivery time minutes में probability दे दिया. Total 1 होना चाहिए 0.36591. हाँ सर, अगर 1 नहीं होता क्या करते? कुछ नहीं करते, रॉन्ग होता क्वेश्चन, तुम कुछ भी करते, राइट आंसर तुमको फुल मिल जाता, बट वो 1 ही होगा. 2 डिजिट रैंडम नंबर दिया है, सिम्युलेट डिलीवरी फॉर 10 पार्सल्स, तो हमको 10 ही करना है. अगर 10 से ज्यादा है तो इग्नोर कर देना, वरना रॉन्ग हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉलीपॉप क्वेश्चन. कम से कम 15-16 तो देते ताकि कंफ्यूजन होता. यूजिंग द, बोले सर ये सब फालतू बात मत बोलिए ना, चुपचाप करिए ना क्वेश्चन है. हम लोग चाहते हैं इजी आए, आप चाहते हैं डिफिकल्ट आए. Using the given 2-digit random numbers in sequence, simulate the 10 parcel delivery times. तो सीधा सीधी डिलीवरी टाइम सिम्युलेट करना है और बताना है कि टोटल और एवरेज डिलीवरी टाइम्स कितना होगा. तो सिम्युलेट करके एवरेज, टोटल और एवरेज बता दो बस. तो सिम्युलेट करने के लिए सबसे पहला जो मेरे को चाहिए वो चाहिए रेंज टेबल. सिम्युलेट करना है ना. रेंज टेबल में क्या डिलीवरी टाइम है 15 dt, डिलीवरी टाइम 15 20 25 30 35. ये है. प्रोबेबिलिटी ले लो, क्या है 0.1 0.2 0.35 0.25 0.10. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 0.1 0.3 0.65 0.90 1.00. अब रेंज आ जाएगा मेरा. तो रेंज क्या आएगा सर? रेंज व्हाट विल बी द रेंज? रेंज होगा रेंज क्या होगा? 0 से चालू होगा 09 तक, 10 है तो 9 तक चलेगा. 10 से चालू होगा 29 तक जाएगा. 30 से चालू हुआ 65 64 तक जाएगा. 65 से चालू होकर 90 है तो 89 तक जाएगा. और 90 से चालू होकर 100 है 1.00 तो 99 तक जाएगा. हो गया. अब हमको 10 सिमुलेशन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल, यानी पार्सल लिख लो. पार्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. उसके बाद रैंडम नंबर ले लो 4 19 33 46 4 19 33 46 60 74 85 91 23 28. ठीक है. और उसके बाद डिलीवरी टाइम ले लो यहाँ पे. तो 4 पे क्या है? 4 का है रैंडम नंबर फर्स्ट यानी 15. फिर 19 का है रैंडम नंबर सेकंड वाला रेंज है यानी 20. और 33 का है थर्ड रेंज में 25. 44 का है सेम 25. 60 का है सेम 25. 74 का है उसके नीचे यानी 30. 85 का है सेम यानी 30. 91 का है लास्ट वाले में यानी 35. 23 का है ऊपर सेकेंड वाले में यानी 20. 28 का है सेम उधर ही 20. ठीक है. क्या अभी टोटल कितना आया डिलीवरी टाइम? तो पहला पार्ट कर दिया, सिम्युलेट कर दिया. टोटल डिलीवरी टाइम कितना है? 15 20. फिर 75 प्लस 60 प्लस 35 40. क्या है 245 मिनट्स था ना. यूनिट याद रखना हमेशा. 245 मिनट्स, क्योंकि यहाँ मिनट्स दिया हुआ था. तो टोटल आ गया 245 मिनट्स. और एवरेज क्या हुआ 245 बाय 10 पार्सल्स थे, तो 24.5 मिनट्स एवरेज डिलीवरी टाइम लगता है. क्लियर हुआ? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, सही तो रहेगा ना. एक एरर हो गया. यहाँ 38 का रैंडम नंबर दिया है, मैंने गलती से 28 ले लिया था, तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लेना.
ये 38 का रैंडम नंबर होगा, यानी चेंज होगा। मुझे याद आ रहा था कि इसका 25 मिनट्स के आसपास होना चाहिए था, वही 25 मिनट शायद मुझे आंसर ध्यान था। तो 38 का रैंडम नंबर अगर होगा तो 38 कहाँ बैठेगा, थर्ड वाले में, विच मीन्स 25। सो ये 20 नहीं 25 होगा, तो विच मीन्स ये +5 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। 250 बाय, तो दिस इज 250 मिनट, और 250 बाय 10 यानी 25 मिनट्स। परफेक्ट। उसके बाद 5A देखो, रोटीज लिमिटेड क्या पूछा, ये डेवलप अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी टू डिटरमाइन हाउ मेनी प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व एलपीपी। सॉल्व एलपीपी तुम्हारे इंटर में आता नहीं है, वो फाइनल के एससीएम के सिलेबस में आता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एलपीपी को वो बुक करने बोला है, डिराइव करने बोला है, फॉर्मुलेट करने बोला है, तो खाली डिराइव और फॉर्मुलेट करके छोड़ देंगे। क्या बोले देखो, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, सुपर एंड रेगुलर। सुपर एंड रेगुलर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। देयर आर 16,000 आवर्स ऑफ असेंबली वर्कर आवर्स। असेंबली वर्कर आवर्स बोल रहे हैं 16,000 है, ठीक है। उसके बाद 7,000 आवर्स ऑफ पेंट टाइम, पेंट टाइम के लिए बोलता है 7,000। 3,000 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन टाइम, इसके लिए बोलता है 3,000 आवर्स है। फाइन, अवेलेबल पर वीक, तो एक वीक में इतने सारे घंटे अवेलेबल है। रेगुलर कस्टमर्स विल डिमांड एटलीस्ट 500 यूनिट्स ऑफ रेगुलर, तो मिनिमम हमको 500 यूनिट्स इसका चाहिए चाहिए, एंड 200 यूनिट्स ऑफ सुपर, 200 यूनिट्स ऑफ सुपर चाहिए मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक है। फिर बोलता है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन निकालो टू डिराइव हाउ मेनी प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। सो यानी ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं तो अपना गोल क्या है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है, प्रॉफिट पर यूनिट। तो अगर तुम इंफॉर्मेशन समरी बनाओगे मेरे साथ में, इंफॉर्मेशन समरी बड़ा सिंपली बन जाएगा। एलपीपी का क्वेश्चन है, पहले इंफॉर्मेशन समरी बनाना हमेशा। दो प्रोडक्ट है आर और एस, प्रॉफिट पर यूनिट हमको दिया हुआ है कितना, 50 और 75। हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यानी हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, या x1 x2 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, तो इससे मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए असेंबली टाइम है यहाँ पे, और पेंट टाइम और इंस्पेक्शन टाइम। असेंबली टाइम कितना ले रहा है, ये 12 आवर्स, ये 16 आवर्स। टोटल कितना अवेलेबल है, 16,000 आवर्स अवेलेबल है। फिर ये 8 आवर्स ले रहा है, ये 9 आवर्स ले रहा है पेंट, टोटल मैक्सिमम 7,000 है। ये 2 आवर्स ले रहा है, 2 आवर्स ले रहा है पर यूनिट, टोटल मैक्सिमम है 3,000, ठीक है। तो सिंपल है, x मेरा प्रोडक्ट R बनेगा और y प्रोडक्ट S बनेगा सुपर। तो जो मेरा प्रॉफिट फंक्शन है Z, मैक्सिमाइज करेंगे कितना, 50x प्लस 75y, ठीक, ये हुआ। दूसरा, पहला सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या होएगा, 12x प्लस 16y इज लेस देन इक्वल टू 16,000, ये असेंबली का कॉन्स्टेंट्स हो गया, असेंबली टाइम कॉन्स्टेंट। फिर दूसरा वाला 8x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 7,000, ये हो गया पेंट टाइम कांस्टेंट। और तीसरा 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3,000, ये हो गया तुम्हारा IT इंस्पेक्शन टाइम कांस्टेंट। और x 500 से ज़्यादा होना चाहिए, y जो है वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए। उधर कॉन्स्टेंट्स बोला था, तो ये हो गया नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, जो मिनिमम कॉन्स्टेंट्स होंगे ये वो हो गए। अगर मान लो तुमको सॉल्व करने को बोल देता है इन केस, तो हमने क्लास में इसको सॉल्व करने का तरीका देख रखा है। कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन को ले लेना, लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट दोनों इक्वेशन को लेना हमेशा, फर्स्ट दोनों, ठीक है। और ये जो लेस देन इक्वल टू, इसको इक्वल टू करना, इक्वल टू करके साइमल्टेनियस इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना। परफेक्ट। और चेक कर लेना एक्स 500 से ज्यादा 200 से ज्यादा होना चाहिए। Swift Trans Logistics Limited is planning a distribution center expansion. ये आ गया 5 part B. Operation manager have split their schedule of implementation into the following 6 activities and estimated the time duration. PERT CPM का क्वेश्चन लग रहा है, 3 सिनेरियो। तो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली देख के ही तुम बोल दोगे कि ये तो PERT का क्वेश्चन है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, टाइम दिया हुआ है इन मिनट्स, 6 एक्टिविटीज है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बताओ फॉर ईच एक्टिविटी। नेटवर्क डायग्राम बनाना, ऑल पार्ट्स बता देना, क्रिटिकल पाथ बताओ, ड्यूरेशन बताओ, इंडिकेट द वेरिएंस। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। आ जाओ, पहले हमको बोला एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, तो इधर तुम ले लो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, यहाँ पे
पार्ट ए इधर निकल जाएगा। फिर हमको वेरिएंस भी लास्ट में बोला था, तो वेरिएंस भी यहाँ ले लो। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन याद आ रहा है फॉर्मूला क्या होता है सर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का, बोलो। TO प्लस 4TM प्लस TP, ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4TM प्लस TP बाय 6, है ना। तो सारा का ले लो, क्या होगा ये रहा मोस्ट लाइकली है ना, इसको इंटू 4 करना, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। तो 3 इंटू 4 12 प्लस 6 18, 18 बाय 6, तो ये आएगा 3। फिर 6 इंटू 4 24 प्लस 12 36 बाय 6 6, 5 इंटू 4 20 प्लस 10 30 बाय 6 5। जरूरी नहीं है होल नंबर आए, पॉइंट में भी आ सकता है, घबराना मत। बस अगर पॉइंट में आ जाए तो एक बार रीचेक कर लेना सही कर रहे हो ना। 9 इंटू 4 36 प्लस 18 54 आएगा ना, हाँ 54 बाय 6 इज 9। 4 इंटू 4 16 प्लस 8 24 बाय 6 4। 8 इंटू 4 32 प्लस 16 48 बाय 6 8। सही यहां तक। फिर वेरिएंस तुमको पता है क्या होता है वेरिएंस, व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज वेरिएंस, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। क्या होगा सबसे बड़ा, TP, सबसे बड़ा टाइम क्या होता है TP, तो TP माइनस TO, है ना। पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, होल डिवाइडेड बाय 6, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। देखो तो TP कहाँ है, पहला वाला। अब कौन सा करना है, TP इज दिस वन माइनस दिस वन, तो 5 माइनस 1 4, 4 बाय 6 का स्क्वायर इज 0.44, 0.444 पहला वाला। फिर 9 माइनस 3 6, 6 बाय 6 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 1, 13 माइनस 5 12, 12 बाय 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 3 2, 2 बाय 6 इज 1 बाय 3 का स्क्वायर 0.111, 11 माइनस 5 6 बाय 6 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 0.444 1 1 1 4.111 एंड देन 114 माइनस 5 ऐसे। अच्छा 13 माइनस 5 8 आ रहा है, 8 बाय 6 इज 1.33 का स्क्वायर इज 1.778, 1.777 आएगा तो 1.778। यार कुछ ऑर्डर गड़बड़ हुआ है मुझे लगता है, एक सेकंड रुकना, कहीं पे एक मिस कर गए हम लोग। 0.4 है तो ठीक है, 6 1 होगा, 6 1 होगा, हाँ 1, ये 4 से गड़बड़ है। 13 माइनस 5 बाय 6 का स्क्वायर इज 1.778, ये डी हो गया। अभी ई 5 माइनस 3 2, 2 बाय 6 का स्क्वायर 0.111, फिर 11 माइनस 5 6 बाय 6 1, इसका स्क्वायर। ये आ गया मेरा एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस। तो पार्ट 1 खत्म हो गया एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, पार्ट 4 हो गया वेरिएंस। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाना था। अब बोल रहा है नेटवर्क डायग्राम बना के पाथ्स बता दो, आ जाओ नेटवर्क डायग्राम बना लो। सो ऑलरेडी तुमको जब नंबर दिया मैंने बोल रखा है नंबर्स ले लोगे फटाफट से इजीली काम हो जाएगा। तो नंबर्स अगर लेते हैं अपने, तो दिस इज हियर 1, सबसे पहले 1 से शुरू होगा, 1 से फिर जाएगा एक 2 और ये नीचे आएगा 3, करेक्ट। फिर 2 से 4, 3 से 4, 2 से 4, 3 से 4, ठीक है। फिर 2 से 5, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। फिर बोल रहे 2 से 5, 4 से 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 से 5, 4 से 5। लॉलीपॉप सा था बस, ये लो, ये आएगा इसका डायग्राम, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया हमने, कोई दिक्कत, परफेक्ट। अब इसमें क्या क्या पाथ्स होंगे बताना, व्हाट विल बी द पाथ्स, कितना पाथ्स होगा, 1 2 3 पाथ्स होंगे। तो पाथ 1 क्या होगा, 1 से 2 5, फिर पाथ 2 होगा 1 2 4 5, फिर पाथ 3 होगा 1 3 4 5। तो 1 2 5 का कितना है, 1 से 2 का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ लिख लेते हैं 3। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन को लेना जो तुमने कैलकुलेट किया ये वाला, तो 3 इसका है 6 5 9 4 8। तो 1 से 2 एंड देन 2 से 5 इज 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, कितना है ड्यूरेशन, वीक्स, 7 वीक्स।
फिर 1 से 2 इज 3, 2 से 4 इज 5 एंड 4 से 5 इज 8, 3 + 5 8, 8 + 8 16 वीक्स। ठीक है, और लास्ट में बोला 1 से 3, 1 से 3 6, 3 से 4 9 और 4 से 5 8, 3 9 8, तो 12 8 20 वीक्स। सॉरी 6 9 13 + 5 13 + 5 + 13 + 1 से 3 6, 3 से 4 9 15, 15 + 4 से 5 8 23। ये आ गया हमारा पर डायग्राम बना दिया, इंडिकेट कर दिया ऑल पाथ्स, और फिर बोलता है क्रिटिकल पाथ बताओ, ड्यूरेशन बताओ। क्रिटिकल पाथ आ गया ये वाला 1 3 4 5, ड्यूरेशन 23 वीक्स। क्रिटिकल पाथ को तुम डायग्राम में डबल आरो करके मार्क कर देना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि देखो जब उसने बोला ना पर्ट नेटवर्क डायग्राम बताओ, इंडिकेट ऑल पाथ्स, तो ऑल पाथ्स हमने ऐसे तो दिखा दिया, डायग्राम में भी तुम ई और एल को बना देना, क्योंकि वरना हो क्यों स्कोप छोड़े मार्क्स कटने का। सम तो सिंपल था, तो ई और एल बना दो। ये देखो इसमें बना देते, तो दिस इज 3 6 5 9 4 8, तो ये होगा E0, फिर E3 E6, यहाँ पे नेक्स्ट वाला आएगा 3 + 5 8 या 15, 8 3 + 5 8 या 6 + 5 15, तो ज़्यादा वाला 15, फिर इधर ऊपर से आएगा 7, नीचे से आएगा 23, तो 23 L भी 23 बन जाएगा, तो L होएगा 23 - 8 इज 15, फिर पीछे जाएगा यहाँ पे क्या होएगा 23 - 4 19 या 15 - 5 10, लोअर 10 होगा, यहाँ पे आएगा 15 - 9 6, और इधर 6 - 6 0 या 10 - 3 7, तो 0 लोअर वाला। ई हायर लेते हैं, एल को लोअर लेते हैं, तो सिंपल आ गया, सिंपल आ गया। क्लियर है। अगर इससे भी क्रिटिकल पाथ देखोगे तो देखो स्लैक 0 होना चाहिए क्रिटिकल पाथ पे, तो ये वाला आता है। दोनों तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, सही है। बट बिकॉज इंडिकेट ऑल पाथ्स बोला है, तो आई थिंक इट्स बेटर ये वाला भी बनाना, और ये भी लिख दो अगर इजी समय दोनों ही कराओ। डन हो गया प्रैक्टिकल पार्ट। अब इसके बाद जो एसएम थ्योरेटिकल पार्ट बोला है फटाफट से उसको भी देख लो एक बार। पहला बोला है गोल इज टू अचीव क्वांटिटी एंड क्वालिटी एफर्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क क्या होगा बताओ, डिटेल्स बताओ स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क का। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। पांचों को बस एक्सप्लेन करना है, ये अपने देखें, ये चैप्टर 1 में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। फास्ट फ्रेमवर्क, स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क, नोट्स में भी सब कुछ लिखा हुआ है, बुक में भी है। ब्लॉकचेन चैप्टर 4 का क्वेश्चन हो गया। शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस और बैक टेस्टिंग में, ट्रैकिंग एसेट्स में काम आता है। एग्जामिन अलाइन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन, मैंने क्लियरली बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है सीएम इंस्टीट्यूट का। कंपोनेंट्स जब पूछता है तो हमको कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट्स दोनों लिखने हैं, मैंने ये बता रखा है, राइट। तो कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट्स हम दोनों, मैं तुम देखो अपने नोटबुक में मैंने कंपोनेंट्स और बेनिफिट्स एक साथ ही इसको लिखा है। तो कंपोनेंट्स में तुम वो सारे चीज लिख दोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, वो सब कंपोनेंट्स होगा। बेनिफिट्स में आ जाएगा इंक्रीज ट्रस्ट, ग्रेटर सिक्योरिटी, इंक्रीज एफिशिएंसी, वो बेनिफिट्स में आ जाएगा। तो दोनों तुमको यहाँ लिखना है फॉर 7 मार्क्स, क्लियर। उसके बाद समराइज इन ब्रीफ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पेस्टल। पेस्टल को एक्सप्लेन कर देना पूरा का पूरा। चैप्टर 2 पेस्टल का एकदम डिटेल मैक्रो फ्रेमवर्क तुमको एग्जाम एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखवाया हुआ है सब कुछ अच्छी तरीके से विद एग्जांपल्स। पॉलिटिकल, पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट, इन्फ्लेशन, सब कुछ को लिख देना। एस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जिसमें डेमोग्राफिक्स वगैरह आ जाएगा, एज वगैरह आ जाएगा। टी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, वापस ई एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेस्ट, पोल्यूशन, ये सब चीज, और रिसाइकलिंग वगैरह का पॉइंट। एल में आ जाएगा लीगल फैक्टर्स, लॉज वगैरह क्या है, कॉपीराइट लॉज, ह्यूमन लेबर लॉज, ये सब चीज आ जाएंगे उसमें। फिर फॉर्मल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हैज 5 मेन स्टेप्स। बताओ कि क्या स्टेप्स है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस का। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2 सेकेंड हाफ से। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, वो सब उधर पढ़ते हैं। स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग 5 स्टेप्स है, मैंने तुमको बहुत डिटेल में पढ़ा भी रखा है, नोट्स में भी लिखा हुआ है। सिंपल सिंपल, सबसे पहले हम विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को वहाँ सेट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को
एनालाइज करते हैं, उससे हमको अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स मिलता है। थर्ड स्टेप इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, उससे हमको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मिलता है। फिर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। फिफ्थ स्टेप। तो यही है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक्सप्लेन करना बस इसको। फिर बोला व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स। प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर मैंने तुमको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखा रखा है। मैट्रिक्स के बाद अपने बोला था मैट्रिक्स की तरह प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, बस उसमें क्या होता है, टीम बनता है, काम होता है, डिसॉल्व हो जाता है, टेम्पररी होता है ये, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बना देना। क्लियर? सब कुछ एकदम नोट्स में लिखा हुआ है अपना, बस वही चीज तुमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है, एकदम लिख देना है लर्न करके। फिर क्रिटिकली असेस इंपॉर्टेंट रीजंस दैट लीड एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक बीपीआर। रीजंस बोला है और नीचे बोला है डिस्कस फॉर कंसर्न्स व्हाइल इंप्लीमेंटिंग बीपीआर। तो ऊपर रीजंस दे देना, नीचे कंसर्न्स दे देना। रीजंस में वही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन खराब हो रहा है, लॉस वगैरह वाले पॉइंट जो थे सारा लिखाया था, हाई फेलियर रेट्स है। उसके बाद नीचे कंसर्न्स वाले पॉइंट्स में कंसर्न्स क्या है, ड्रॉबैक्स इन बीपीआर, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, और वो सारे पॉइंट्स उधर रहेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है, इसको वो कंप्लीट कर लेना।